नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपनी इस प्यारी सी केमिस्ट्री की क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बार फिर से अपने इस पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर को देखने के लिए आ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का अभिनंदन है, वेलकम है आज की इस प्यारी सी क्लास में, जहां पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की कहते हुए एकदम बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब एक ऐसी टेबल जिसमें एलिमेंट का संग्रह किया गया है और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। इनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप उसके बैलेंस के इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो बता सकते हो, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटोलाइट्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या वो एसिडिक नेचर शो करता है या बेसिक नेचर शो करता है। उन सारी चीज़ों की जो बेसिक स्टडी है वो आप सभी को इसी चैप्टर के अंतर्गत मिलती है, इसी टॉपिक के अंतर्गत मिलती है। इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ भाई पीरियोडिक टेबल बच्चों को बताया जाए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जब तक नहीं आएगा तब तक आप एलिमेंट को की स्टडी करने में असमर्थ हो जाएंगे, उसके कंपाउंड्स की स्टडी करने में परेशान हो जाएंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा। लास्ट में आपको क्या लगेगी, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। केमिस्ट्री एक बेसिक सा कह सकते हो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप सभी लोगों को अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी जानकारियां भी हो ना, तो भी आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। इस दुनिया में रंग बिरंगी जो चीजें आप देख रहे हो केमिस्ट्री की देन है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो जीवन इतना आसान नहीं होता। उसी केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, वैसे क्लासिफिकेशन एलिमेंट का बहुत लोगों ने किया, लेकिन मॉडर्न ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मॉडर्न की हमें आवश्यकता है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अप्लाई करते हैं भाई, हमें उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनका हम यूज कर पाए। हमें उन चीज़ों से क्या मतलब है जो हमें यूज ही नहीं करना है। सही बात है कि नहीं? अब कोई तुमसे कहे हेलीकॉप्टर लो चला लो, हेलीकॉप्टर दे दे, तुम्हें काम है हेलीकॉप्टर का? नहीं जरूरत, मामला क्या है, कोई मतलब ना है। तो वही चीज तुमको पता होना चाहिए बेटा जो तुम्हारे लिए यूजफुल है। जैसे पीरियोडिक टेबल यूजफुल है क्योंकि तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है, तुम्हें अब ज्योग्राफी पढ़ाए कोई मतलब ना निकलेगा। सिंपल सा तरीका वही है कि जिस चीज़ की नीड है, जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, उसी की स्टडी हम लोगों को करनी चाहिए। इसी क्रम में आज हम लाए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इसको पहले बेसिक से समझो। हमें पता है केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी किसके बारे में करते हैं, तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं 118 एलिमेंट की जो आज तक डिस्कवर्ड है। इन्हीं एलिमेंट्स की हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। इन्हीं एलिमेंटों का क्या किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन क्या किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण कर रहे हो। कैसे वर्गीकरण किए, इनका क्लासिफिकेशन किए होगे तो कोई आधार रखे होगे, कोई बेस रखे होगे ना। जैसे गांव में अगर बंटवारा होता है तो लोग मान लो एक इंसान के दो बेटे हैं, तो वो क्या करता है, घर उसके बने हुए हैं तो वो पर्ची रखवा देता है कि इस वाले क्षेत्र जहाँ जिसकी पर्ची पड़ेगी वो वहाँ पे उसका हिस्सा बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, एलिमेंट का जब क्लासिफिकेशन किया गया होगा तो किसी न किसी आधार पे किया गया होगा। तो क्लासिफिकेशन कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल के बारे में किया गया, क्योंकि लोगों को मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही जानकारी थी, तो इनको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड करने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था भाई लेवोजियर, जिनको हम फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। लेकिन बेटा बाद में हो गया मेटोलाइट्स की डिस्कवरी। मेटोलाइट्स के आने के बाद इनका रूल क्या हो गया, ब्रेक कर गया। इसके बाद हमारे पास डोबेनायर आए। डोबेनायर ने इन्होंने ट्रायड्स ला बनाया। इन्होंने ट्राई किया कि तीन तीन एलिमेंट को ऐसे अरेंज करें, तीन तीन एलिमेंट्स को इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि जिनके टर्मिनल एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास को ऐड करके उसका मीन वैल्यू फाइंड आउट किया जाता था, मिडिल एलिमेंट के मीन वैल्यू के बराबर आ जाता था। अगर किसी तीन एलिमेंट्स में ये वाली प्रॉपर्टी शो हो जाती थी तो उसको हम लोग कहते थे ट्रायड्स। और ट्रायड्स बनने की वजह से ये तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि सारे एलिमेंट ट्रायड्स का फॉर्मेशन नहीं करते थे। उसके बाद आया न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड के बाद हमारे पास मेंडलीव जी आए। मेंडलीव जी ने कहा कि अगर हम एलिमेंट को क्या करें, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते चलेंगे तो क्या होगा बेटा वहां पे, तो वहां पे आप सभी को दिखेगा ये, आप सभी को ये दिख जाएगा कि एलिमेंट जो हैं बढ़ते हुए क्रम में रखने पर सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट है उनकी रिपीटेशन हो जाएगी। लेकिन ये रूल भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं फिक्स थी, कहीं कहीं एलिमेंट पे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं सारी चीज़ों को क्या किया गया, याद में रखते हुए लास्ट में हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था भाई मोजले। मोजले क्या थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को इन्होंने इंप्रूव किया
और जाकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे बेस्ड था। यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज किया गया बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे, मतलब एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, एटॉमिक मास वाला एक पहले, फिर दो आएगा, फिर तीसरे एलिमेंट वाला आएगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ रखा गया। मोजले डिड द एक्सपेरिमेंट विद द बॉम्बार्डेड हाई स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द डिफरेंट मेटल। इन्होंने क्या किया था? डिफरेंट टाइप के मेटल लिए थे, उन सभी मेटल पे क्या किया था? उन सभी मेटल पे इन्होंने क्या किया था? बमबारी कराई थी इलेक्ट्रॉन्स की, और इन्होंने देखा था, ऑब्टेन किया था एक्सरे, और एक्सरे के बेस पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ क्या किया? रिलेट किया, और फिर जाकर के इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया। ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट थे। ये बात कहना गलत है, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन दिया था उनका नाम था लूथर मेयर। ठीक है, ये सेकेंड बार ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या किया था? अपना क्लासिफिकेशन एलिमेंट का दिया था। अब मोजले का एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन आया वो क्या था? कह रहे हैं मोजले कंक्लूड दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। ये बात किसने बताई? मोजले ने बताई, क्योंकि मोजले ने फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया था किसके साथ? जेड के साथ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही थी वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी वेरी करता जा रहा था, और इस बेसिस पे इन्होंने क्या दिया? अपना ये पीरियोडिक फंक्शन दिया। इट मीन्स दैट when the element are arranged in increasing order of their atomic number, element having the similar properties get repeated at regular interval. This is also known as modern periodic table, और इसी को इन्होंने नाम क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है इसको समझते हैं। तो कह रहे हैं द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब ये था कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किस पे डिपेंड करते हैं? उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होगा वैसे वैसे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम चेंज होती चली जाएंगी। फिर इन्होंने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया किसमें बेटा? कुछ हॉरिजेंटल रो में इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, और कुछ वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। जो हॉरिजेंटल कॉलम बने इनको इन्होंने नाम दे दिया बेटा क्या? इनको इन्होंने नाम दे दिया पीरियड, और जो आपका वर्टिकल बन रहा था इसको इन्होंने नाम दे दिया बेटा ग्रुप। क्या नाम दे दिया? इन्होंने इसका नाम दे दिया बेटा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप और पीरियड्स का जो कॉम्बिनेशन बना वही पीरियोडिक टेबल बना, और यही पीरियोडिक टेबल हम लोग अपने समय में पढ़ते हैं। फिलहाल इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको इंप्रूव करने के बाद ये बनाई गई है। क्या थे वो सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या देखते हैं बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। कह रहे हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी जो मोजले ने बनाया था उसमें 9 वर्टिकल कॉलम थे, जिनको हमने क्या कहा? ग्रुप कहा। 1 से लेकर के 8 और 0 ग्रुप को इनर्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर्ट गैसेस को किस ग्रुप के एलिमेंट में रखा जाता है, तो ये जो 0 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट गैसें होती है। कह रहे हैं इनर्ट गैसेस आर इंट्रोड्यूस इन द पीरियोडिक टेबल बाय द रैमजे। रैमजे ने क्या किया था? इनर्ट गैस की डिस्कवरी किया था। इन्होंने सबसे पहले जो हवा है ना, एयर है, इसमें इन्होंने कुछ इनर्ट गैसों की डिस्कवरी की, इन्होंने इनर्ट गैस का नाम दिया। तो भैया पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले इनर्ट गैस का साइंटिस्ट कौन थे बेटा? उनका नाम था रैमजे। क्या नाम था बेटा? रैमजे नाम था। कह रहे हैं इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आप सभी को पता है। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे। नया चर्चा क्या है? कह रहे हैं लॉन्ग फॉर्म और द रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, जो आप ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ये इसका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है जिसको बोर्ड ने बनाया है। किसने बनाया है? बोर्ड ने। अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे पीरियड है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एस पी डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर बरी रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल। इसको बोर बरी या रैंग वर्नर की पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। ये किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? रैंग और वर्नर ने दिया था। इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को कहते हैं रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल। इसमें 7 पीरियड है और 18 क्या है बेटा? ग्रुप है। और अकॉर्डिंग टू आईपीएससी 18 वर्टिकल कॉलम है, उनका नाम भी रखा जाता है आईपीएससी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो हम जो ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं बेटा, ये अपने पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल रो है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 कॉलम्स को हम पीरियड बोलेंगे। ये जो वर्टिकल कॉलम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या बन गया 18। 18 क्या बन गए इसमें ग्रुप बन गए। ठीक है, अब देखो इसमें 4 ब्लॉक है, इसे एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ये वाली जो है भैया ये एस ब्लॉक के एलिमेंट के अंतर्गत आती है। यहाँ से यहाँ तक ये आता है बेटा डी ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये आ जाता है पी ब्लॉक। डी यहाँ से यहाँ तक है बेटा। ठीक है, नीचे जो 2 ग्रुप बन रहे हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? आप देखो बेटा, कह रहे हैं पीरियड फर्स्ट की बात करते हैं। पीरियड नंबर फर्स्ट में सबसेल की बात करोगे तो यहाँ पे 2 ही हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है ये बहुत छोटा होता है, इसमें 2 ही एलिमेंट होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक होता है। ये सबसे छोटा पीरियोडिक टेबल का पीरियड होता है, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। अगर सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो सेकेंड में 8 एलिमेंट होते हैं, लिथियम से लेकर के कहाँ तक? नियॉन तक, और इसे कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट जो है वो फर्स्ट है, लेकिन शॉर्ट का मतलब छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट 8 है, और ये सोडियम से लेकर के आर्गन तक चलता है, इसे भी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम पीरियड नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें 18 एलिमेंट आता है, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट भी शामिल हो जाते हैं, और ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अगर हम 5th पीरियड की बात करते हैं तो इसमें भी 18 एलिमेंट है, रूबिडियन से जीनॉन तक, ये भी लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से 6 है, इसी तरीके से 7th है। 7th वाला क्या होता है बेटा? इनकम्प्लीट होता है, और जो 6th वाला होता है सबसे लार्जेस्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, ये याद रखोगे। 18 इसमें एलिमेंट होते हैं। प्यारे बच्चों इसको याद रखोगे। इस नंबर को हम कहते हैं मैजिक नंबर। क्या कहते हैं बेटा? इसको नाम दिया जाता है मैजिक नंबर, और मैजिक नंबर का ही यूज करके हम क्या निकालते हैं? एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैजिक नंबर क्या है? 2 8 8 8, सो 18 18 32 32। ठीक है, तो ये याद रखोगे। जो पीरियड नंबर होता है वो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक सबसेल के इक्वल हो जाता है। जो ग्रुप नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंडिकेट करता है बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो भैया देखो, फर्स्ट एक ग्रुप का नाम होता है एल्केली मेटल। इसमें क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। इनकी बात करते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखोगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? वैलेंस शेल के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी क्या होती है बेटा? +1 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है बेटा? इनकी +1 होती है, याद रखोगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? मेटल। इनका नाम क्या होता है? एल्कली मेटल। इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इन सबके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल बनते हैं 2। ठीक है, इनके वैलेंस शेल क्या होते हैं? 2 होते हैं। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है बेटा? याद रखोगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है बेटा +2। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है बेटा? +2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो 13 पीरियड है, अब यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर 13 की बात करते हैं तो इसे बोरान फैमिली कहते हैं। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, ये सारे आते हैं। इसको बोलते हैं बोरान फैमिली। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखोगे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है बेटा 3 है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 3। 14th ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन फैमिली बोला जाता है। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आता है। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु के नाम से जानते हैं इसको। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से एक होता है नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम निकोजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल 5 होते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसको बोलते हैं भाई चैल्कोजन, जिसको ग्रुप 16 के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन होता है पहला एलिमेंट, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंसी इसकी -2 से लेकर के +6 के बीच भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे याद रखोगे। इसी तरीके से हमारे पास 17th ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन एलिमेंट। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। और इसी तरीके से 18th ग्रुप एलिमेंट को जीरो ग्रुप एलिमेंट या इनर्ट गैस या नोबल गैसेस बोलते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब सारी चीजें आती हैं। तो ये यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का इंट्रोडक्शन रहा। थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के अगर हम चले, तो एक देखो, अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें 100 से ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनका IUPAC नेम लिखा जाता है। IUPAC नेम में हम क्या करते हैं? IUPAC नेम रखते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। अगर एटॉमिक नंबर में 0 आ रहा है तो उसका IUPAC नेम निल होता है। 1 आ रहा है तो वो अन लिखते हैं, 2 आ रहा है तो बाई लिखते हैं, 3 आ रहा है तो ट्राई लिखते हैं, 4 आ रहा है तो क्वाड लिखते हैं, 5 आ रहा है तो पेंट लिखते हैं, 6 आ रहा है तो हेक्स लिखते हैं, 7 आ रहा है सेप्ट लिखते हैं, 8 आ रहा है तो ऑक्ट लिखते हैं, 9 आ रहा है तो इनन लिखते हैं। ठीक है,
और लास्ट में क्या करते हैं, सबका नाम लिखने के बाद लास्ट में IUM जोड़ देते हैं तो उसका IUPAC नेम होता है। ध्यान से सुनना, जैसे हमें मान लो 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का IUPAC नेम लिखना है तो हम 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, और 0 के लिए क्या लिखेंगे नील, फिर क्या लिखोगे 1 के लिए अनियम, इसका नाम हो गया अनिल अनियम। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेम। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है 101 से लेकर के 110 तक के जो भी एलिमेंट्स है उनका IUPAC नेम, उनका सिंबल। देखो स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट को, 3 वर्ड्स को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है। और उस एलिमेंट का जो पुराना नाम था उसको भी यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, इसको याद रखो। कभी कभी अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेता भाई कि 101 वाले एलिमेंट का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, तो 101 का IUPAC नाम होता है अनिल अनियम। ठीक है, इसका सिंबल ANU होता है और इसको क्या बोलते थे बेटा, मेंडेलियम। ठीक है, 102 वाले को क्या बोलते हैं, अनिल वीएम, 2 है तो बाई हो जाएगा बाईएम, UNB हो जाएगा नोबेलियम। ठीक है, ऐसे देखो आप सभी लोग इसको याद रखोगे, इसको क्या करोगे बेटा, याद रखोगे। कहाँ तक, 110 तक। ये सारे देखना, इसके नाम IUPAC नाम यहाँ पे मेंशन है और इसके क्या है बेटा, जर्नल नेम भी क्या मेंशन है। रदरफोर्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना कि रदरफोर्डियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 104 होता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। ठीक, तो प्यारे साथियों आज की चर्चा को यहीं पे करेंगे समाप्त, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय टेक केयर, लव यू ऑल।